नमस्कार दोस्तों, एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। सभी प्रकार के डर को भगाने का प्रयास करता हूँ मैं। जो सच है वो ही बताता हूँ। आत्मा के बारे में हम देख रहे थे, आत्मा कहाँ पे है उसका पता मुझे तो नहीं मिला, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं, धर्म गुरु सभी धर्मों के जो मार्गदर्शक है, कथावाचक है, तो लोगों को बताते रहते हैं। दरबार में अपना अपना दरबार उन्होंने बना रखा है पैसा और प्रसिद्धि के लिए। वो कहते हैं कि आत्मा कहीं भी जा सकती है, उसको आकार नहीं है, निराकार है, कहीं भी प्रकट हो सकती है, ऊपर भी जा सकती है, ज़मीन में भी जा सकती है, अनेक शरीर धारण कर सकती है, वगैरह वगैरह ऐसी बातें मसाला नमक मिर्च लगा के बढ़िया परोसने का कार्य किया जाता है। और भक्तजनों को लगता है कि इसमें सच्चाई होगी। जैसे ये देख के आए हैं वहाँ पे आत्मा क्या करती है मृत्यु के बाद में। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आत्मा इधर से उधर जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, उसके ऊपर सवाल मत करो। आध्यात्म और विज्ञान के बारे में भी ये मार्गदर्शक, ये महान लोग ये कहते हैं, जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहीं से आध्यात्म शुरू हो जाता है। सच्चाई ये है दोस्तों कि विज्ञान कहीं पर भी समाप्त नहीं होता, आध्यात्म कहीं से भी शुरू नहीं होता। यह सत्य है। यदि आत्मा है तो हमारा कहना है, पुलिस लोगों को, पुलिस विभाग को बहुत मदद होगी आत्मा से। कैसे? एक आदमी किसी को मारता है, चोरी करता है, गलत काम करता है, खून करता है, सबूत के अभाव में वो छूट जाता है। अदालत में केस जाती है, जज साहब निर्णय देते हैं, तमाम गवाह और बयानात को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि इसको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। क्यों बरी कर दिया? कोई सबूत नहीं था इसलिए। फिर आत्मा है ना, आत्मा ने क्यों नहीं बताया जज साहब को कि जज साहब यही मुजरिम है, इसी ने उसका खून किया था, इसको फांसी की सज़ा सुनाइए। ऐसा हुआ है क्या कभी? नहीं हुआ, होगा भी नहीं। यदि आत्मा होती तो अदालतों में आज तक जिले से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक करोड़ों मुकदमे बिना सबूत के वैसे ही पड़े हुए हैं, कोई सबूत ही नहीं है। आत्मा तो बता सकती थी, मुकदमे कम हो जाते। पुलिस के ऊपर सरकार को जो खर्चा करना पड़ता है, इतना सारा पैसा, समय देना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ता। आत्मा ने और एक काम करना चाहिए था। आतंकवादी कहाँ छुपे हैं, बम विस्फोट किसने किया है, ओसामा बिन लादेन कहाँ छुपा था, यह बताया क्या? नहीं बताया ना। फिर ये क्यों आत्मा के अस्तित्व को बताकर ये जो ठग है, महाठग है, झूठे हैं, क्यों लोगों को बरगलाते रहते हैं? धर्म के नाम पर, आध्यात्म के नाम पर झूठी बातें बताते रहते हैं। कुछ इनमें दम नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है इनके पास में। आत्मा भाई अदृश्य है ना, वो तो कहीं भी जा सकती है, फिर क्यों नहीं बताती? सबको फायदा होता। सरकार फिर पुलिस विभाग के पास में एक आत्मा विभाग खोल देती। कुछ भी हुआ चलो आत्मा विभाग में जाओ और पूछो, भाई आत्मा बताओ किसने गलत काम किया। वो बता सकती थी आत्मा। होता है क्या? नहीं होता। बहुत से लोग
आत्मा के अस्तित्व को दिखाने का असफल प्रयास करते हैं। तर्कहीन सवाल पूछते हैं वो हमको। वो कहते हैं आत्मा दिखती नहीं है लेकिन है, हवा दिखती नहीं है लेकिन है। इसके ऊपर जवाब है ना, हवा दिखती नहीं, सही बात है, आत्मा भी नहीं दिखती, ये भी सही बात है। लेकिन उत्तर आगे है। उत्तर ये है दोस्तों कि हम हवा को सिद्ध कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। आत्मा को कोई दिखा नहीं सकता। आप बोलोगे कुछ भी आप गप दे रहे हो, कुछ भी बताते हो, लेकिन अंतिम सत्य इसके अंदर का यह है दोस्तों, हवा दिखती नहीं ना, हम दिखाते हैं। एक बलून लीजिए, हवा भरिए, वजन कीजिए, पता चल जाएगा। पहले का जिस फुगे में कुछ हवा नहीं थी और हवा भरने के बाद में उसका आकार और उसका वजन भी समझ में आ जाएगा। आत्मा का वैसा है क्या? भूतों का वैसा है क्या? नहीं है ना। फिर ये आत्मा पर बकवास क्यों करते हैं लोग? इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर आत्मा का अस्तित्व पहले नहीं था, अभी भी नहीं है, आने वाले दिनों में भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो है ही नहीं। जो चीज़ नहीं है उसे सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। जो है उसको विज्ञान सिद्ध करता है, दिखाता है। दोस्तों, दुनिया में उल्टा पुल्टा कर दिया है इन लोगों ने। हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर ये जो पुरोहितशाही है, भटजीशाही है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला जो बाजार है, उसका भंडाफोड़ करने का काम करते हैं। हम लोगों को सतर्क कहते हैं, करते हैं। संत कबीर ने कहा था पहले, उन्होंने कहा था, चलती को गाड़ी कहे, बिना दूध को बने दूध को खोया, रंगी को नारंगी कहे, देख कबीरा रोया। इसका अर्थ ये है, जो चलने वाली चीज़ है उसको गाड़ी कहते हैं, एक जगह पर गाड़ दी गई। बने दूध को खोया, जो दूध बन गया उसको कहते हैं खो गया। जिसमें रंग है, जैसे इस गुलाब में रंग है, बने दूध को खोया और उसके बाद में रंगी को नारंगी कहे। जिसको रंग है उसको नारंगी कहते हैं, बिना रंग का। इसको देख कर कबीरा रोया, उस वक्त कहा था उन्होंने। ऐसा ही चल रहा है हमारे देश में। उल्टा पुल्टा बताते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, दिव्य दरबार लगाते हैं। कोई दिव्य नहीं है तो दरबार कहाँ से आएगा? ये झूठे लोग, महाठग लोग हमको लूट रहे हैं, गुलाम बना रहे हैं। इनसे हम लोगों ने सावध रहना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कर सकते हो। आज बस इतना ही। धन्यवाद।